भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच अब करीब 20 साल बाद की बातचीत के बाद ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील पूरी होने जा रही है। इस ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 दशक से चल रही बातचीत को अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस एग्रीमेंट को लेकर 27 जनवरी 2026 को भारत EU शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी कर रहे हैं। दोनों ही नेता 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कही जा रही है। आइए अब इस ट्रेड डील को विस्तार में समझते हैं। इस फ्री ट्रेड डील से दोनों देशों के बीच के संबंधों को कई सेक्टर में गहरा और बेहतर बनाने वाला बड़ा बदलाव आएगा। आज होने वाली मीटिंग का फोकस ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को मजबूत करने पर रहेगा। दोनों पक्ष मिलकर नया रक्षा फ्रेमवर्क, पैक्ट और स्ट्रेटेजिक एजेंडा जारी करने वाले हैं। दोनों पक्षों के बीच यह नई पार्टनरशिप ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप, अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसके साथ ही दुनिया के दूसरे इलाकों के साथ राजनयिक व आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा को होस्ट करेंगे। कोस्टा और वॉन डेर लेयन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। वॉन डेर लेयन ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत और EU ऐतिहासिक व्यापार समझौते के काफी करीब हैं। यह एग्रीमेंट 2 अरब लोगों के लिए मार्केट बनाएगा, जो दुनिया की कुल GDP का करीब 1/4 हिस्सा होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन 2004 से ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहे हैं। प्रस्तावित सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप से दोनों पक्षों के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ज्यादा मजबूत होगा। सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप से डिफेंस सेक्टर में बेहतर तालमेल आएगी और भारतीय कंपनियों के लिए EU के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के रास्ते खुलेंगे। सेफ यूरोपीय यूनियन का 150 अरब यूरो का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो सदस्य देशों को डिफेंस से जुड़ी तैयारियों के लिए आर्थिक मदद करता है। शिखर सम्मेलन का एक और बड़ा नतीजा भारतीय मजदूरों की यूरोप में आवाजाही आसान बनाने पर MOU को लेकर होगा। यह यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के साथ भारत की मोबिलिटी पहल को आगे बढ़ाने का फ्रेमवर्क देगा। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देश पहले से ही भारत के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप कर चुके हैं। इस दौरान दोनों पक्ष रूस यूक्रेन जंग जैसे जरूरी ग्लोबल चैलेंज पर भी बातचीत करेंगे। हालांकि हर बात पर दोनों की राय एक नहीं है, लेकिन वे स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे हितों पर सहमत है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत और EU के संबंधों में मजबूती आई है। यूरोपीय यूनियन ब्लॉक के रूप में देश का सबसे बड़ा माल व्यापार पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का EU के साथ कुल माल व्यापार करीब 136 अरब डॉलर था। इसमें निर्यात करीब 76 अरब डॉलर और आयात 60 अरब डॉलर का रहा। अगर ये ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो भारत को कई क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।